बार रिपीट करूंगी, बट आप लोग को खुद के नोट्स बनाने, बाद में क्लास के बाद यदि कुछ पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो कहाँ से करोगे? सिर्फ वीडियोस की बेसिस पर तो हम नहीं अपना रिवीजन छोड़ सकते हैं ना। जब समझा रही हूँ तब नोट्स बनाओ आप लोग, और उससे रिवीजन करो। ओके, मैं आज फिर से बता रही हूँ, कहीं पर नहीं समझ आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें से कोई भी इशू है, तो मुझे आप लोग पिंग कीजिए, मैं आप लोग को वो आप सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? क्या क्या डाउट्स है सारे मुझे अभी आप लोग अभी 5 मिनट्स हम लोग लेते हैं, जब तक सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे आप लोग फटाफट पिंग कीजिए जो भी आप लोगों की क्वेरीज है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? एम आई ऑडिबल? प्लीज पिंग मी ऑल योर क्वेरीज। टॉपिक लास्ट क्लास का रिपीट करना है? अच्छा, ओके। टॉपिक्स आप लोगों को जो जो भी नहीं समझ आ रहे हैं प्लीज मुझे पिंग कीजिए आप लोग। 5-4 हो रहा है, 5-6 पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, तब तक मुझे पिंग कर दीजिए आप लोग, जो भी आप लोगों की क्वेरीज। और कोई यदि क्वेरी नहीं आ रहा है, या तो आप लोग अटेंटिव नहीं हो क्लास में, या फिर असाइनमेंट कंप्लीट करने में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आप लोगों को? हर क्लास में मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कोई क्वेरी है, किसी को कोई क्वेरी नहीं आ रही है, लेकिन असाइनमेंट कंप्लीट करने में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इतनी सारी मिस्टेक्स है, बहुत सारे में एक भी असाइनमेंट ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉपर सारी चीजें फॉलो हुई हो। गाइस प्लीज आंसर इफ मैम इज सेइंग एनीथिंग। अगर आपको नहीं भी कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने, जस्ट शो योर थम्स अप इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज। प्लीज बी अटेंटिव, इफ अदरवाइज आई विल नॉट मार्क देयर अटेंडेंस। Okay, so in the last class, URL optimization we were discussing, right? URL optimization किया था हमने लास्ट क्लास में। सॉरी, Yes, ma'am. what? Okay, what is URL optimization? Can anyone explain? I will ask today. I will ask questions and you have to answer. Okay. So one by one, I'll ask whatever we have discussed till now, and you have to answer. Okay. So yes, Pradeep, what is URL optimization? How we can optimize URL? URL जो होता है हमारे पेज का या हमारी वेबसाइट का, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? पता है? पता है तो, मैम नहीं पता है तो सीधे नो बोलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो प्रदीप, आवाज आ रही है मेरी? ओके, राहुल, राहुल बघेल, am I audible to you? Please tell me if I'm audible or not. मैम हाँ जी, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। यस प्रदीप, बोलिए। मैम आपकी आवाज आ रही है हमें। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का या किसी पेज का यूआरएल यदि हमें ऑप्टिमाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं? मैम साइट को उसकी आइडेंटिटी देकर उसकी लोकेशन हम
फिक्स कर सकते हैं, हमने इसको जो नाम दिया है उससे उसे हम ऑप्टिमाइज करा सकते हैं उससे रिलेटेड, और साइट को आइकन देकर भी हम इसको ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। ओके, उसका यूआरएल कैसे क्रिएट करेंगे, क्या इंक्लूडेड होना चाहिए उसके यूआरएल में? मैम HTTPS होना चाहिए क्योंकि वो सिक्योर है हमारे लिए, और .com होना चाहिए, .com सबसे ज्यादा सिक्योर है, और बीच में आपका डोमेन नेम होना चाहिए। ओके, ठीक है। सी, HTTPS आपने सही कहा कि HTTPS जो है वो सिक्योर पोर्टल होता है, वो होना ज़रूरी है क्योंकि वो एक रैंकिंग फैक्टर भी है आजकल, ठीक है। बट डॉट कॉम बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। यदि आपकी कमर्शियल वेबसाइट है तो आप डॉट कॉम यूज़ करो, अदरवाइज आप डॉट इन भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। आपका किस टाइप का वेबसाइट है उसके बेसिस पर आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो डॉट कॉम बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। फिर हमको यदि यूआरएल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, मैं एक बार आप लोग को वेबसाइट पर ले जाकर बता रही हूँ, ओके। मैम एक जस्ट बार गिव आप मी अ बेस्ट होस्टिंग और डोमेन बताएंगे? सॉरी, मैम होस्टिंग के लिए पूछना था। आजकल होस्टिंग के बहुत से लिए क्या? सॉफ्टवेयर यूज यूज हो रहे हैं ना, जैसे मैम ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गया, लोकल होस्ट हो गया, हाँ तो हाँ, सबसे अच्छा कौन सा है? देखिए कौन आपका सबसे अच्छा कौन सा है। ब्लू होस्ट भी बहुत अच्छा है, ब्लू होस्ट की सर्विसेज बहुत अच्छी है, होस्टिंगर का भी सर्विसेज बहुत अच्छा है, ठीक है। होस्टिंगर में यदि आप होस्टिंग लेते हो, एसएसएल सर्टिफिकेट आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री भी मिलता है होस्टिंगर में, और उसका सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। गोडैडी भी अच्छा है बट वहां पर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट साथ में नहीं मिलता है, अलग से परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे वेबसाइट्स है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आता है, उसके हिसाब से आप बड़ी होस्टिंग या छोटी होस्टिंग लेते हो, ठीक है। मतलब उसका बैंडविड्थ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जब आप होस्टिंग परचेस करते हो, मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम होस्टिंगर पर ही जाते हैं। सी, वेब होस्टिंग पर हम जाते हैं। आप भी वेब होस्टिंग परचेस करते हो, आपको सी पैनल भी मिल जाता है। होस्टिंगर में एच पैनल होता है, गोडैडी में सी पैनल मिल जाता है आपको, ठीक है। और सी यहाँ पर अलग अलग ये प्लान्स हैं। ये प्लान्स इस बेसिस पर है कि एक होस्टिंग पर आप कितनी वेबसाइट्स अपनी लाइव कर सकते हो, राइट। तो ये सिंगल के लिए है, इसमें ये सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 100 वेबसाइट्स आप कर सकते हो, यहाँ पर भी 100 वेबसाइट्स कर सकते हो, यहाँ पर 300 वेबसाइट्स आप लाइव कर सकते हो। और जो सबसे बेसिक वाला है उसमें आप सिर्फ सिंगल वेबसाइट लाइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स है, इसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्लान आपको परचेस करना है, अभी आप कौन से स्टेज पर हो, राइट। उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आता है, ठीक है। क्योंकि होस्टिंग जो है वो उसके उसी तरीके से होता है कि कितने ट्रैफिक को वो मैनेज कर सकती है, ठीक है। एक तरीके से स्टोरेज हो गया, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो आपकी होस्टिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको वो बहुत ही वाइजली पिक करना है, ठीक है। इसके बाद अब यूआरएल कैसे हमको ऑप्टिमाइज करना है वो मैं एक बार आप लोग को बताती हूँ। यस ऐश्वर्या। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? वेबसाइट का स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके। सो एक कोई भी हम लोग ये प्रदीप की एक पोस्ट है जो इन्होंने असाइनमेंट में मुझे शेयर किया था, मैं उसी को
एक बार इधर से लेती हूँ, ठीक है। प्रदीप, इसमें आपने फोकस कीवर्ड क्या लिया है, मुझे बताएंगे? मटर पनीर रेसिपीज, ये है फोकस कीवर्ड। ओके, तो जैसे इन्होंने मैं ओरिजिनल इनका पोस्ट भी आप लोग को शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, मटर पनीर रेसिपीज यदि इनका फोकस कीवर्ड है तो हम क्या करेंगे, यूआरएल कैसे क्रिएट करेंगे इसका। जब हम पोस्ट बनाते हैं तो ये स्लग का ऑप्शन आता है हमारे पास, राइट। स्लग में हमारा फोकस कीवर्ड एज इट इज आना चाहिए, ठीक है। स्मॉल केस में होगा हमेशा, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है यूआरएल, ठीक है। और हाइफन से सेपरेट करना है हमें इसे, ठीक है। ट्राई करो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हम ओमिट कर दें, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं उसको भी हम ओमिट कर सकते हैं, सिर्फ जो मेन वर्ड्स हैं वो हमें इंक्लूड करने हैं अपने स्लग में, ठीक है, अपने यूआरएल में। ये स्लग पार्ट है, स्लग पार्ट मींस जो पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर पोस्ट का एड्रेस है, ठीक है। अब पूरा यूआरएल कैसे बनता है, इस पोस्ट का पूरा यूआरएल कैसे बनेगा, ये देखो आप, परमा लिंक जो होती है ये दिख रहा है। सबसे पहले HTTPS, ठीक है, फिर डोमेन नेम आएगा, फिर कैटेगरी, यदि आप सेलेक्ट करते हो कैटेगरी यूआरएल में, यदि आपको चाहिए तो वो ऑप्शनल है, ठीक है। आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपकी पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये जो आपका स्लग पार्ट है पोस्ट का वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, जब हमारा फोकस कीवर्ड हमारे यूआरएल में दिख रहा है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है इंक्लूड करना, क्योंकि इससे पता चलेगा सर्च इंजन को भी, या फिर कोई आपके यूआरएल को देखता है जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, तो उसको वहीं से पता चल जाएगा कि इस पेज में क्या मिलने वाला है एग्जैक्टली, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? While doing URL optimization, you have to include your focus keyword as it is in the slug part. Okay, slug part is this. How will you create the slug? All the words should be in the lowercase, separated by hyphen. Okay, try to omit numerical values, okay, and try to omit the helping verbs, right. Only include the main words of your focus keyword in the slug part. Okay, is that clear? Is that clear to all? uh, Once again, now is it visible? This is the post. Is it visible? Okay, okay. So again I'm explaining, this is the slug part, okay, this is known as slug. Okay, you have to include your focus keyword as it is in the slug, separate all the words with hyphen. Okay, this is the hyphen, you have to separate all the words with hyphen, okay, and only use the lower case in the slug, okay, because the slug is sorry, case sensitive, right. And what will be the permanent link of this post? See, this is the HTTPS, then domain name will come, after that category will come, and this is the slug part. Okay, is that clear? How to optimize the URL, is that clear? Any doubt? Okay, now let's talk about, okay, so Rahul, we have discussed this URL optimization only in the last session. Okay, now we'll talk about some on-page SEO elements that we have discussed in the that we have included in the last session. Okay, I'll explain all the queries related to assignments also. So
First was um, focus keyword selection. So what is subdomain? Subdomain is like if you include www in your URL, that is subdomain. Okay. Or blog.domain.com. Okay. uh, Make is already open. 1 second. 1 second, Rahul. माइक ऑलरेडी ओपन है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? प्रदीप, ओके ओके, 1 second. Okay, so we were talking about the subdomains. So subdomains are like www, okay, blog, store, support, news, okay, careers. These are all subdomains. You can include them in the subdomains, but it represents specific section of the website basically. Okay, but it is recommendable that if you can use subcategory or subfolder instead of subdomain, that will be better. Okay, because if you create the subdomain for your domain, you have to work, you have to optimize the subdomain separately. The backlinks that you have created for your domain will not be counted for your subdomain, or vice versa. Okay, so it is recommendable, instead of using subdomains, just create a subfolder in your website. Okay, or you can categorize it. Okay, and use categories instead. Okay, is that clear? योस्ट एसईओ में रैंक का पता कैसे चलता है? रैंक का पता मतलब आपका पोस्ट कहाँ पर रैंक कर रहा है, ये पूछ रहे हो आप प्रदीप? क्वेश्चन यही है आपका, योस्ट एसईओ में रैंक का पता कैसे चलता है, या स्कोर पूछ रहे हो आप? योस्ट एसईओ में इफ यू वांट टू चेक द स्कोर, हाँ हाँ, स्कोर राइट इन 1 second, आई एम शोइंग इट टू यू. Is my post visible? See, here you can get 1 second. You have to um, place your focus keyword here, and you will get the score of SEO. 1 second. See, this is the score, and what are the points related to your post, that will be updated here. This is the SEO part. So what are the things that you have to correct in your post, that will be mentioned here. Okay, all the reds are the things that you have not followed related to on page optimization. Okay, green part is showing all is good, and this is the part for readability. So you have not used transition words in your this post. Okay, minimum site 30% of transition words should be there in your post. Okay, rest of the things are good. Okay, any other doubt? Okay, Rahul, any other doubt related to URL?
Okay, sorted. Anyone else? Any other doubt? Okay. Part of URL. कितनी क्लासेस अटेंड नहीं किए राहुल? Okay, I'm sharing it. Just 1 second. Okay. Is the PPT visible? Okay. So this is the structure of URL. Okay. First of all, there is a protocol, that is HTTPS. Then subdomains come. Okay. Then domain .com, yeah, extension you can say, that is known as TLD. Okay. Then comes the subfolders, then the slug part and the parameters. I'm explaining it in short. Okay, first of all, protocol comes. So it is very important to use HTTPS nowadays because it is a ranking factor. Okay, by the Google. So you must include HTTPS, and it should be included because it ensures the security of your website. Okay, it ensures the privacy of your website visitors, right? So they will be no it will be easy for them to use this sensitive information on your website. Okay, if you use HTTPS, right? So this is HTTPS. After this comes the subdomain that we have discussed already. Then comes the domain. Okay, so while choosing the domain for your URL, just select a domain that is easy to remember. Okay, and don't go for lengthy URLs. Okay, try to select short one so that it will be no easy to read and to understand and to remember. Okay, and after this comes the TLD. TLD stands for top level domain. Okay, it is also known as domain extension. Okay, 1 second. Domain. And there are different types of TLDs available. If your website is commercial website, you can use .com. If it is non-profit organization, you can use .org. Okay, if it is related to software and hosting companies, okay, so you can use .net. Okay, and if it is educational institution, universities, college, schools, etc., so you can use .edu, right? And if it is government agency or government department, so you can use .gov, right? So these are the different TLDs available. And there are different CCTLDs also available. If you want to rank your website for a particular country, okay, so you can use CCTLDs. Okay, what is CCTLD? It is country code top level domains, right? For example, if you want to rank your website for United Kingdom, so you have to use .uk, right? Like we use .in, domain .in. Okay, so instead of .in is for India, right? So if you are ranking it for United Kingdom, you have to use .uk. Okay, so there are different codes available for different kinds of country, right? Like if it is Germany, so you have to use .de, right? For China, you have to use .cn, right? For Canada, you have to use .ca. Okay, so these are the different types of CCTLDs available, right? It depends on which for which country you want to rank your website, right? Then comes the subfolders, right? For example, in this example, you can see shoes as the subfolder. So subfolder means a category or a directory or a folder in your website that represents
a particular section of your website, right? That is known as subfolder. Okay, so if you are going on Amazon and searching for shoes, so shoes category will come. So that shoes category is actually the subfolder or directory of that website, or you can say a section of that website, right? So this is example of subfolder, and it is advisable, instead of using subdomains, you can use subfolders on in your website. Okay, so that it makes it easier for visitors to understand where they are on their website. Okay, so this is about the subfolder. Then comes the slug part. We have already discussed the slug part. Okay, after that comes the URL parameters. So URL parameters are um, it is like a query strings. Okay, whatever you have searched for in the URL. For example, if you are searching for black color shoes on Amazon website, so what will happen, the parameter will look like this: color is equals to black. In this example, if you can see, parameter starts after this question mark. Okay, so always the parameter starts after the question mark, and the color is known as the key, and the black is known as the value. Okay, so there is a key and a value present in the parameter. Okay, and there are different types of parameters we can use in a single URL, that is separated by this ampersand sign. Okay, the sign which is there in between the black and short, this sign, this symbol is known as ampersand. Okay, is that clear? Any query related to this, whatever we have discussed till now? Any query related to that? Okay, so please ping me. If you have any doubt, you can ping me. Okay, okay, so we can use different parameters in a single URL, that can be separated by the ampersand symbol. Okay, and multiple parameters we can use in different cases, like for searching parameters, filtering, okay, tracking. If you want to track anything through any campaign, so we can use tracking parameters. There are paginating parameters also. Okay, so what are these parameters? Searching parameters allow you to search results from a website's internal search engine, right? Means if you want to search anything any website, so you can use these searching parameters, right? Second one is filtering parameters. So it will let you sort and filter listings on category pages. Okay, for example, listings can be products, it can be jobs, it can be flights, hotels, etc. Okay, so they can be filtered by various attributes, like you can filter on the basis of pricings, like in Mintra, which price range you want. Okay, you can create a filter for that, right? Which color do you want, on the basis of that you can filter, right? So filtering parameter is that only, right? After that, tracking parameters help you track traffic from your ads and marketing campaigns. Okay, it is mainly used in no search engine marketing, where if we run any campaign, we can use the URL parameters or the tracking parameters for tracking the traffic from that particular campaign, right? After this comes the paginating parameters. Okay, so what are paginating parameters? That are you helpful in organizing blog, archive pages, and forum threads in a series of pages, right? So if there are a number of pages on your website, so you can use this paginating parameters for that. Okay, so this is all about parameters. After this comes the anchor. Okay, so what is the anchor? Anchor is actually it is also called fragment identifier. Okay,
It is the optional last part of the URL, okay, that takes users to specific section within a web page, okay. Means you must have noticed that on some websites, when we click on any element, like if I click on about us page, so I will directly jump on the about us section available on that page only, right? So this is done through the anchor, okay. The thing responsible for this is anchor, okay. It starts with the hashtag symbol, okay. So this is the anchor part, and this is optional. If you want to use it, you can use it, or otherwise you can leave it, right? So this is all about the anchor, and we have discussed the different types of URLs also after that. So canonical URLs we have, callback URLs we have, and vanity URLs we have, right? So canonical URLs are URLs acts as the master version for duplicate URLs on your website. For example, if you have a multilingual website, so like I have written an original content in the English language, and I want to rank it in different locations, okay. So I have created the versions of this original content in different languages like Hindi, Gujarati, Marathi, Bengali, different types of language, okay. So I have to mention the original content as canonical URL for avoiding the duplicacy, right? These type of URLs are known as canonical URLs. Is that clear? After this comes the callback URLs, okay. So what are callback URLs? A callback URL is the page users are automatically redirected to when they complete a specific action or task, right? For example, if you are logging into some website and before that you have to verify, okay, or you have to log in through Gmail. After that you will redirect it to that website, okay. So this third party authentication is known as the callback URLs, okay. After this comes the vanity URLs. So vanity URLs are basically the custom URLs, okay, that is short and easy to share, okay. So you can shorten your URL by using different URL shorteners like bitly tool is available, tiny URL is available, short.io is available, okay. So you can use any tool to shorten your URL, okay. So this is known as vanity URLs. Is it clear? Any doubt? Any query related to whatever we have discussed? Okay. So, yes, Pradeep, how to know how many people read our blog? Through Google Analytics and through Google Search Console. Okay. We'll discuss this later, how we can do that. Okay. Any other doubt? Part of URL explained. Um, okay. So, no doubt. Okay, you can still ping your query. If you have any query, you can ping me. Okay, I'm discussing the concerns related to assignments now. So first of all, um okay, I'll mail you separately, okay. Personally I'll mail you what are the things that you have to correct, but जो ओवरऑल मुझे क्वेरीज प्रॉब्लम्स दिखी है आपके असाइनमेंट में, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फोकस कीवर्ड सिलेक्शन, ओके. सो फोकस कीवर्ड जो आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को कीवर्ड की फाइल भी अटैच करने के लिए कही थी, कई लोगों ने की भी है, बट हुआ क्या, डायरेक्टली मुझे क्या अपलोड करना था, होमवर्क. यस, यस आई नहीं नहीं, आप लोगों को अपलोड करना है अपना असाइनमेंट, मुझे नहीं अपलोड करना है, ओके. प्रदीप, असाइनमेंट आपको अपलोड करना है अपना वहां पर जाकर, ठीक है.
सो फोकस कीवर्ड जो है आप लोग कैसे करें, मैं एक बार आप लोग को स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। आप लोगों को लिंक व्हाट्सएप पर ही सीता मैम ने शेयर किया था। ओके, आप वो लिंक यूज कर सकते हो, इट इज टू intern.com। ओके, STU intern.com, राइट। सो आपका डैशबोर्ड आपको दिखेगा वहां पर, डैशबोर्ड में आपको जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद यू विल सी दिस असाइनमेंट सेक्शन देयर। ओके, सो असाइनमेंट्स में जाके यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट। ओके, बिकॉज ये ट्रेनर प्रोफाइल है, दैट इज वाई मैं यहाँ से असाइनमेंट क्रिएट करूंगी, आप लोग को सबमिट का ऑप्शन वहां पर आ रहा होगा। मैम सीता आई मैम, कैन शो देम, यस। हाँ हाँ, प्लीज। सो यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। Yes, सीता ma'am. मैम, Yeah, I'm हाँ sharing ओके this. ओके। Give me a second. श्वेता, मैम हाँ yes, मैं सिर्फ क्लिक करते जाती हूँ, आप एक बारी बता दीजिएगा, ठीक है? सॉरी मैम, रिपीट करेंगे प्लीज। मैंने ये ओपन करा है, तो मैं जितना बोल ओके, सकती हूँ मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? हाँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, जस्ट लॉग आउट दैट एंड शो यू। सो यहाँ पे स्टूडेंट और ट्रेनर का आ रहा है। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट पे क्लिक करके जस्ट लॉग इन देयर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। लॉगिन होने के बाद ऐसा ओपन होके आएगा, तो फ्रॉम हियर यू कैन सी असाइनमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो भी असाइनमेंट्स मिला है, ऑफिस से मिला है या फंडामेंटल्स है, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे। अगर जो आपको सेंड करना है तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, सेंड पे क्लिक करके आप कोई भी फोल्डर, यहाँ पे कोई भी कमेंट आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे कोई भी फोल्डर आप चूज कर लो, आइदर इट्स PDF और एक्सेल फाइल, कोई कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ से, जैसे आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा फोल्डर है, यहाँ से आप सेव कर दोगे तो ये जो आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा मैम के पास। ऐसे सबमिट करना था। आई होप क्लियर है। यहाँ पे आ रहा है वर्क रिपोर्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके। मैम, ये मोबाइल से ही करना होगा, सॉरी डेस्कटॉप से ही करना होगा, मोबाइल पर अवेलेबल अवेलेबल नहीं होगा। नो मैम, मोबाइल में आई डेंट यूज द मोबाइल वर्जन बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द डेस्कटॉप, तो इफ दे कैन लाइक यूज इन मोबाइल, दे हैव टू चेक। सो ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? और कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लीजिए अभी। और जो भी क्लासेस की वीडियोस हैं आपको यहीं पे मिल जाएंगी, जस्ट गो टू द एक्टिव प्रोग्राम्स जिसमें भी आप एनरोल होंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर कोई यूट्यूब वीडियोस है वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, जो भी अपलोडेड होंगे पोर्टल पे। लाइव बैचेस पे चले जाओ आप, जो आपका लाइव बैच चल रहा होगा उससे रिलेटेड जो भी जितने भी सेशंस हैं, वीडियोस हैं, जैसे मैं विद्यापन का है,
तो विद्याफुल का मैंने यहाँ पे करा। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ओवरव्यू एसईओ, अगर उसका कोई यूट्यूब लिंक होगा तो जस्ट क्लिक ओवर देयर और आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी कुछ 2-3 वीडियोस डाले थे, उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। जैसे ये मैंने ऑन पेज एसईओ का डाला था मैम का, तो आपको यहाँ पे अपने पोर्टल पे ही मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू एक्सेस टू द यूट्यूब ऑल द टाइम। इज इट क्लियर? Okay. यस Thank you so much, ma'am. मैम। जी मैम। So, videos are also available. Shweta, you have some query, right? Blogger.com पर assignment कैसे बनाना है? Okay. Okay. Actually, आपका मैसेज मुझे चैट बॉक्स में नहीं मिल रहा था। सो blogger.com पर मैं एक बार शेयर कर रही हूँ आप लोग को। blogger.com पर जाना है, ये न्यू पोस्ट आपको दिखेगा, न्यू पोस्ट क्रिएट करना है आपको। यहाँ पर पोस्ट टाइटल आएगा आपका। पोस्ट टाइटल मीन्स द फोकस कीवर्ड ऑफ योर पोस्ट, ओके, ऑफ योर कंटेंट। देन डायरेक्टली यहाँ पर आपको अपना कंटेंट लिखना है। यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन है, ओके। एंड यहाँ से आप अपना कस्टम यूआरएल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। blogger.com पर ये करना है आपको, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हो blogger.com पर, ठीक है। और बाकी प्रोसेस वही फॉलो करने जो हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं वाइल डूइंग द ऑन पेज एसईओ। क्या क्या नहीं मिला मुझे असाइनमेंट्स में, वो आप लोग को एक बार बता रही हूँ। श्वेता, समझ आया blogger.com में क्या करना है? डायरेक्टली जाकर आपको अपना कंटेंट लिखना है, वहां पर इमेज इंसर्शन का ऑप्शन है, वो करना है। लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन है, वो यूज करना है। एक इंटरनल एक एक्सटर्नल लिंक नेसेसरी है कि आपको इंक्लूड करना ही है अपने कंटेंट में, ठीक है। पोस्ट टाइटल वाले सेक्शन में आपका फोकस कीवर्ड आएगा। हेडिंग सब हेडिंग्स क्रिएट करनी है, इट इज मैंडेटरी। एंड देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ओके। क्लियर है? कोई डाउट है? यदि कोई डाउट बचा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर दूं, ठीक है। आपके मैसेजेस मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, ओके। और डाउट है? नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले फोकस कीवर्ड सिलेक्शन आप लोगों का मुझे सही नहीं लगा। कैसे सही नहीं लगा? आप लोगों ने या तो बहुत लेंदी फोकस कीवर्ड लिए हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेंदी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं लेना है, लेंदी इन द सेंस, ठीक है, लेंदी भी चलेगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमें यूज करने हैं, बट ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं जो लोग सर्च करते हैं। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे किसी ने लिया था सिर्फ एआई रेवोल्यूशनाइजिंग स्पोर्ट्स, और इसके आगे भी कुछ था, एक सेकेंड में आपको पूरा यूआरएल बताती हूँ। अच्छा, ये है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रैवल, ठीक है। सो ये भी ठीक है, एक सेकेंड मैं आप लोग को एग्जैक्टली यूआरएल बता रही हूँ कि वो क्या था। फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो एआई रेवोल्यूशनाइजिंग वाला है, यही वाला मैं आप लोग को बता रही हूँ, एक सेकेंड। कौन है ये? राहुल, ओके। ओके, सो आपका एग्जैक्टली कीवर्ड क्या है राहुल? यहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड प्लेयर डेवलपमेंट है, या एआई रेवोल्यूशनाइजिंग सॉरी स्पोर्ट्स है? क्या आपका एग्जैक्टली कीवर्ड है? फोकस कीवर्ड क्या है यहाँ पर, या ये पूरा फोकस कीवर्ड है? हेलो राहुल। एआई रेवोल्यूशनाइजिंग, ओके। सो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? अच्छा, इन स्पोर्ट,
ठीक है, ओके। तो जो भी आप लोग फोकस कीवर्ड यूज कर रहे हो, आप लोगों में से किसी ने भी उसको कंटेंट में यूज ही नहीं किया है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, इट इज मस्ट एंड शुड कंडीशन कि आपको वो अपने कंटेंट में यूज करना है, अपने सब हेडिंग्स में यूज करना है। उससे रिलेटेड वर्ड्स जो हमने कीवर्ड लिस्ट से निकाले हैं, वो हमें अपनी सब हेडिंग्स में यूज करना है, उसकी सिनोनिम्स यूज करना है। हमने सिमेंटिक कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो हमें जो उसकी सिनोनिम्स है या सिमेंटिक कीवर्ड्स है वो अपनी सब हेडिंग्स में यूज करने हैं। बट किसी के असाइनमेंट में मुझे ये चीज नहीं मिली, राइट। सो ये आप लोगों को करेक्ट करना है अपने असाइनमेंट्स में, आप लोग कीजिए इसको करेक्ट। सेकेंड चीज है, इंटरनल लिंक किसी ने भी नहीं बनाया है। मैंने 2 आर्टिकल्स लिखने के लिए आप लोगों को बोले थे, सिर्फ एक वेबसाइट में मुझे मिला है। अच्छा प्रदीप है, ये मैंने प्रवीण लिखा है, ओके। सो प्रदीप की जो वेबसाइट मिली है मुझे, प्रदीप ने जो आर्टिकल शेयर किया है, सिर्फ उसमें मुझे मिला है कि ओके इंटरनल लिंकिंग मिली है। बाकी किसी भी असाइनमेंट में इंटरनल लिंकिंग अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इंटरनल लिंकिंग आप लोग को ऐड करनी है। इसके बाद एक्सटर्नल लिंकिंग किसी किसी ने इंक्लूड किया है, किसी ने नहीं किया है। एक्सटर्नल लिंक भी आपको यूज करना है अपने जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक जो आपने ऐड किया है, तो वो सेम पेज में ही, आपका पेज हटके वहीं पर वो ओपन हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल लिंक को ओपन लिंक इन न्यू टैब करो आप लोग, ठीक है। यदि blogger.com है तो वहां पर तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। बट जिन लोगों ने वेबसाइट्स में वर्डप्रेस में यूज किया है, आप लोग ओपन लिंक इन न्यू टैब का ऑप्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हेडिंग्स, कई सारे लोगों ने हेडिंग्स यूज नहीं किए हैं, सब हेडिंग्स यूज नहीं किए हैं। और कई लोगों ने एक हेडिंग में 300 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। दैट इज नॉट करेक्ट। एक हेडिंग के अंदर या एक सब हेडिंग के अंदर 300 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आप लोग जो वर्ड काउंटर होता है उसका यूज करके चेक कर सकते हो कि एक सब हेडिंग में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। यूआरएल आप लोगों ने ऑप्टिमाइज नहीं किए हैं। इमेजेस बहुत सारे में मिली ही नहीं है, और मिली है तो ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। रीडेबिलिटी स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं है। कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, 0 मिला सभी के कंटेंट में। ट्रांजिशन वर्ड्स किसी किसी ने यूज किए हैं, किसी किसी ने बिल्कुल भी यूज नहीं किए हैं, तो ट्रांजिशन वर्ड्स का आप लोग को ध्यान रखना है। सेंटेंसेस भी सभी के मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स में सेंटेंसेस भी काफी लॉन्ग थे, ठीक है। ट्राई टू शॉर्टन योर सेंटेंसेस, ओके, दैट विल बी इजी टू रीड, ओके। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं पर्सनली भी जिस जिसके असाइनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एरिया है जहाँ पर आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को मेल कर दूंगी, ठीक है। बट आप लोग अपना असाइनमेंट वहाँ पर जो अभी मैम ने बताया है, सीता मैम ने, वहाँ पर आप लोग अपलोड कर दो आप लोग का असाइनमेंट, ठीक है। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है? ओके। अब असाइनमेंट आप लोगों का मुझे मिल जाना चाहिए मंडे तक, ठीक है, क्योंकि अब किसी को भी कोई क्वेरी नहीं है, राइट। ओके, सो लेट्स एंड दी सेशन फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन तक मुझे, दैट इज मंडे, सो मंडे तक मुझे सभी के असाइनमेंट्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you guys for the joining.